यहाँ पर बीएससी लिमिटेड का चार्ट देख रहे होगे आप। बीएससी लिमिटेड का चार्ट एक फाइली प्रोफाइल चार्ट की तरह से काम करता है और बीएससी लिमिटेड को ऊपर की तरफ से यहाँ से पूरा हेड एंड यहाँ से हाई एंड हाई हाई एंड हाई बनते हुए और लोअर हाई बनते हुए ऊपर की तरफ बराबर निकलता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो क्या ये कितना ऊपर जाएगा? देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है इसने और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश और कर निकला भी है यहाँ पर देखा जाए तो। और आरएसआई का सपोर्ट है यहाँ पर। आरएसआई के सपोर्ट से चैनल के पास में चैनल बनाया है, तो चैनल जो बन रहा है उसका यहाँ पे सपोर्ट, आरएसआई का सपोर्ट, यहाँ का सपोर्ट लगभग बराबर रहा। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया जैसे ही, तो उसने कैंडल को भी उचकाया उस हिसाब से। ये देखो कैंडल उचक के ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक टॉप बना ऊपर, ये एक टॉप बना, टॉप बनने के बाद में नीचे आने की कोशिश और नीचे ही आया। और यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पर कि एक ये जो सपोर्ट की लाइन है, ट्रेंड लाइन हमने खींची है, ट्रेंड लाइन की यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में एक बेहतर मार्क के अंदर में ऊपर की तरफ निकला है। नीचे बराबर आरएसआई का सपोर्ट चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मजबूत और बेहतर स्थिति में चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखना ये है कि हमें क्या ये कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आरएसआई को अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक छोटा सा डायवर्जन नजर आएगा। ये देखिए ऊपर एक टॉप बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आरएसआई का अगर देखें तो ऊपर एक टॉप की लाइन खींची गई है रेड कलर की, देखो बराबर है, टॉप बन गया। वहां से आरएसआई को देखेंगे तो एक छोटा सा डायवर्जन, नीचे की तरफ डायवर्जन आ रहा है। अब यहाँ पर देखना यह है, हमें समझने की कोशिश करते रहनी है कि क्या अब ये लोअर लो से कितना लो गिरेगा नीचे। टॉप बना, टॉप से वापस नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेने का थोड़ा सा ऊंचा निकलेगा, ऊंचा निकलने का वापस ट्रेंड लाइन की ग्रीन लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक होने की संभावना पूरी की पूरी है, जिसमें 2870 के आसपास पकड़ने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे एक आरएसआई का चैनल बना के देखते हैं, तो चैनल बनने के बाद देख रहे होगे आप, अब साइड से बिल्कुल आरएसआई टॉप से टकरा के ओवरसोल्ड होके नीचे की तरफ आई है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट के पास से बैठ के अगर इस सपोर्ट को ले लिया, अगर सपोर्ट को लिया तो यहाँ से एक ये देखो यहाँ पे बॉटम पे बिल्कुल क्या करते हैं, ये सपोर्ट की लाइन हमने डाली, सपोर्ट की लाइन से यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट को अगर नीचे आता है तो यहाँ लिया तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना निश्चित है। और हेड एंड शोल्डर बनने के बाद 1870 के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि आरएसआई का पैटर्न क्या कह रहा है। आरएसआई का पैटर्न कह रहा है नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट के अंदर में देख रहे होगा, तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर नीचे लाने की कोशिश हो रही है। और ये देखो एक एक शूटिंग कैंडल बनी है, शूटिंग कैंडल के बाद में नीचे की तरफ दबाव पक्का आ रहा है। इसीलिए हम बार बार सचेत कर रहे हैं कि गलती से एक कैंडल ऊपर जाने के बाद में तुरंत नीचे बीएससी का चार्ट संभव है कि नीचे की तरफ आना चालू करेगा।
मोमेंटम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अगर ट्रेंड लाइन से और सपोर्ट की लाइन से टकरा के गया ऊपर तो ऊपर, और नहीं तो निश्चित बात है कि नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। अब आप देखेंगे यहां पर एचडीएफसी बैंक को हम देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में अब करना क्या है? एचडीएफसी बैंक को हमने 986 के 986 पे बताया था। 986 पे 10:30 बजे तक लगभग आ गया था। फिर एक मोमेंटम अपसाइड मूवमेंट तुरंत निकली और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ निकल गया। और अब ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जो पुराना रेजिस्टेंस था इसका, जो पुराना रेजिस्टेंस 900 तकरीबन 995 के आसपास रेजिस्टेंस रहा, और 995 के आसपास रेजिस्टेंस पर ये खड़ा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस से कहने का मेरा मकसद है कि क्या रेजिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ टूटेगा या अपसाइड देगा। अभी यहाँ पर आरएसआई को अगर आप देखोगे, तो मैंने पहले बताया था, आरएसआई को देखने से पहले आप एचडीएफसी के ऑप्शन पे फ्यूचर, अरे फ्यूचर के चार्ट को देख रहे हैं, तो फ्यूचर के चार्ट को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक को, कि एचडीएफसी बैंक के अंदर में 995 पे कोई भी ओआई नहीं है। 1000 पर कॉल राइटर सेट करके बैठे हुए हैं अपने आप को, ठीक है। और पुट वाले थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है 990 के आसपास ही आ सकता है फिसल कर थोड़ा सा। इसीलिए 10-15 रुपए का फर्क पड़ेगा बस, खाली नीचे 10-15 रुपए, 10-15 रुपए नीचे खिसक सकता है। तो अब एच डी एफ सी बैंक के चार्ट को देखेंगे तो हमने गलत 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है यहाँ पर। तो तब एवरेज हमारा वही होता है कि 990 के आसपास तक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो 990 मान के चले हम, तो जो जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा -70% नीचे की तरफ खिसक सकता है। 5 मिनट के चार्ट में देख रहे होगे, एक ग्रीन कैंडल दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा चार्ट ऊपर, एक कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा। आरएसआई भी एक अपसाइड मूवमेंट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। तो कहने का अब मतलब ये है, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आरएसआई बना रही है, बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब ये क्या नीचे के सपोर्ट को तोड़ेगा? और इसी हिसाब से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 985, दोबारा 985 की तरफ ये पलट सकता है, क्योंकि ये एक भी चैनल के अंदर घूमते घूमते इस, अब आईसीआईसी बैंक की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। आईसीआईसी बैंक को एक रफ्तार में, एक हायर एंड हायर पैटर्न की रफ्तार में आईसीआईसी बैंक चलता रहा, जिसमें हमने करीबन 1430 के आसपास भी टारगेट दे रखे थे इसके। और अभी करीबन ये चल रहा है आपके पास में 1384 के आसपास, 1383 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी इसके पास में एक ताकत भरी निगाहें भरी पड़ी हुई हैं और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या हम फ्यूचर में देखें, तो फ्यूचर के अंदर में आईसीआईसी बैंक को देखते हैं तो यहाँ पर 1400 पे एक 3000 ओआई बना रखी है, 1500 का वॉल्यूम है और 10,000 का वॉल्यूम 1400 पे, तो 1400 तो ना जाता। और 1390 के अंदर में 73 का वॉल्यूम है। ओआई दो, ओआई इंटरेस्ट पुट वालों की सारी गायब है, वो नीचे समट कर 1330 पे खड़े हुए हैं उन लोग, और ना ही इनको कोई इंटरेस्ट नज़र आता है। और पुट वाले सीधे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो को 1380 के बाद ओआई इनकी भी गायब है। तो कहने का मतलब है 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15 रुपए का फ़र्क इसमें भी ऊपर नीचे खिसक सकता है। 10-15
बहुत ज़्यादा 80 है, 80-83 के आसपास घूम रहा है, तो 2-4 रुपए का ऊपर नीचे फर्क जाएगा, ज़्यादा कोई टूटेगा नहीं। ये इस वक्त टॉप पर खड़ा हुआ है, टॉप से थोड़ा सा नीचे आएगा सपोर्ट पर, जहां पर ये सपोर्ट है आपका 1380 के आसपास। बस 1380 अगर निकल गया, नीचे टूट गया, तो 1380 से और नीचे निकल जाएगा, नहीं तो 1380 पे रुकने की कोशिश करेगा। आरएसआई को भी देखिए तो टॉप से थोड़ा सा नीचे है, और अगर यहाँ पे वी शेप में आरएसआई अभी भी ऊंचा उचकने की कोशिश कर रही है, जो ऊपर एक हैमर दिख रहा होगा आपको, हैमर ऊपर, हैमर बना हुआ, लेकिन ऊपर हैमर काम नहीं करता, एक बात का ध्यान रखना, ऊपर हैमर काम नहीं करता है। ठीक है, उल्टा हैमर तो एक बार वो काम कर जाएगा, लेकिन सीधा हैमर काम नहीं करता, और यहाँ पर दोबारा पलटने की कोशिश हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर बिल्कुल इस सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, पहले ही बता चुका हूँ। 2-4 रुपए, 5 रुपए के आसपास ही नीचे जा सकता है, इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं दिखती है। तो 1 घंटे के चार्ट में भी देख रहे होगे, तो 1 घंटे के चार्ट में 1380 के बाद में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के और फिर एक रेंज पे ऊपर निकला है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस से टकरा रखा है, टकरा के अगर निकला तो ठीक, नहीं तो वापस नीचे की तरफ आने में टाइम नहीं देगा। ऑलरेडी एरो बढ़ाकर मैंने 1430 का टारगेट दे रखा है, ये तो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। 1430 बहुत बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है। अब ये देख रहे होगे आप, एक चैनल के अंदर में ऊपर से नीचे बराबर चैनल पे ही आ रहा है अभी ये। ठीक है, चैनल पे आ रहा है, तो एक रेड कैंडल के बाद में टोटल नीचे की तरफ गिरा है, और एक फिर लोअर लो, सारा लोअर लो बन रहा है और हायर लो बन रहा है। अभी भी एक कैंडल ही खाली अप लो में गई थी, बाकी सब नीचे की तरफ नीचे खिसक खिसक रही है। दोबारा से इसे हायर एंड हायर पे जाना पड़ेगा, जब जाके ट्रेंड मजबूत होगा, अदरवाइज ट्रेंड वापस नीचे खिसक जाएगा। 1 मिनट के चार्ट में भी देख लो क्या फर्क पड़ता है 1 मिनट के चार्ट में। और अब आप देखते हैं कि सीडीएसएल का चार्ट देखते हैं। सीडीएसएल के चार्ट के अंदर में आप देखोगे एक रेंज में बनी हुई है, यहाँ पर डी डे चार्ट में पूरा अप 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 ही साइड में हायर एंड हायर बनाते हुए। बिल्कुल, छोटे चार्ट के अंदर में आपको डाउन इसलिए दिख रहा है कि वनडे के चार्ट में थोड़ा सा नीचे आया है, इसीलिए नीचे की तरफ दिख रहा है। इसके यहाँ पर 1580 के आसपास दोबारा आने की कोशिश कर सकता है, और एक लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ दिखा है। अभी भी फिलहाल हायर नहीं मारा इसने, और आरएसआई के पास में हायर हो चुका है थोड़ा सा, इसीलिए धोखा भी दे सकता है ऊपर। और टॉप बनने के बाद में नीचे टॉप बन रहा है, इसे कैंडल का टॉप बनाने की कोशिश करी है। चैनल में हम डालने के बाद देखते हैं, तो चैनल में जो डल रहा है, चैनल में लोअर लो हायर लो बराबर वही स्थिति में बना हुआ है। ये देखिए सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से गिरा पहले, और फिर एक अपसाइड मूवमेंट में लेने के बाद ये अभी भी लोअर लो की तरफ ही है। अपसाइड मूवमेंट में यहाँ से चैनल से डिप ले रहा है, और हो सकता है कि यहाँ तक 1580 के 85 के आसपास 1585 के आसपास नीचे की तरफ आ जाएगी।
ऊपर से टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है और लोअर लो तो दिख ही रहा है आपको, ये भी समझ में आ रही होगी बात आपको। ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है ये। अगर सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे आएगा, नहीं तो अदरवाइज उछल के वापस की तरफ ऊपर निकल सकता है ये डेफिनेट है ये बात। क्योंकि ये बराबर ऊपर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन रेंज और लोअर लो के कारण में नीचे आ रहा है। और लोअर लो इसीलिए आ रहा है कि आप अगर डे चार्ट में देखेंगे तो बड़े चैनल के अंदर में डाउन ट्रेंड में ही है ये। 1600 हम मानते हैं कि 1600 के आसपास थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा। अगर 1600 रुक गया तो ठीक है, नहीं तो वापस नीचे की तरफ और ज़्यादा 1580 के आसपास, 1580 या 90, 1590 के आसपास, 1590 के आसपास भी आ सकता है। मतलब 10 रुपये और टूट सकता है ये। अब सवाल ये है कि क्या करोगे इसका और कितना जाएगा। मैंने 1590 नीचे बताया है। अपसाइड मूवमेंट में कुछ और हो सकता है, आगे जाके निकलता है तो ये रेजिस्टेंस, रेड वाली रेजिस्टेंस के पास ही जा सकता है। 1630 के आसपास 30 रुपये ऊपर जा सकता है या 20 रुपये नीचे गिर सकता है। ये यहाँ से ऊपर गया तो ठीक एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देगा, नहीं तो 1600 रुपये टच करेगा ही करेगा। आरएसआई को देखो, अपने मूविंग एवरेज को क्रैक करके नीचे की तरफ निकल चुकी है। अब नीचे की तरफ निकल रही है तो हमें दूर से यही तो दिखता है। 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, वीकली चार्ट को देखिए। अगर वीकली चार्ट के अंदर में आपको क्या नजर आ रहा है, वीकली चार्ट में एक बेहतर चार्ट है, खराब चार्ट नहीं है। इनवर्स ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक हो जाता है, पूरे सपोर्ट, जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट में ब्रेक हो जाता है तो नीचे आएगा। अदरवाइज ये मजबूत है भी, अभी भी मजबूत है। आरएसआई भी मजबूत दिशा में दिखाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा छेड़े नहीं। 10-15 रुपए का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा। अगर टूटेगा तो नीचे पूरे सपोर्ट के साथ नीचे टूट जाएगा, और अभी इतना आसान नहीं है इसको तोड़ना। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। समझने वाली बात बस यही है, और यही हमें समझना जरूरी है। तो समझ गए, 1580, 1600, अदरवाइज नहीं तो 1630। 1630 के आसपास ही जा सकता है बस खाली। तो 1600 यहाँ पे हम एक मार्क दिखा देते हैं। 1700 तक, हायर एंड हायर 1700 तक जा सकता है, क्योंकि रेंज इसकी बढ़िया है और दौड़ता है तो आपको ही मालूम है, बढ़िया दौड़ता है। ओके बाय।